कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा का ममता बनर्जी का साथ नहीं देना, वजह यह कि यह मामला टीएमसी सरकार के किसी घोटाले से जुड़ा नहीं है। इसमें सीधे सीधे महुआ मोइत्रा फंसी हैं, इसलिए मामला महुआ से शुरू होकर महुआ पर ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में ममता बनर्जी इस मामले में अपनी टांग नहीं फंसाना चाहती, लेकिन जैसे ही ईडी ने ममता बनर्जी के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के घर पर छापा मारा कि ममता बनर्जी तुरंत बचाव में आकर खड़ी हो गई, क्योंकि मामला बंगाल में हुए राशन वितरण घोटाले का है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके राज्यों के नेताओं को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह यहां आते हैं और वे हमारी सरकार का नाम खराब करते हैं। बीजेपी मेरे परिवार और मेरे मंत्रियों की फैमिली को परेशान कर रही है। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हैं, तो वे राज्य की मशीनरी का चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि उन्होंने हमारे त्योहारों को भी नहीं छोड़ा। पूजा का उत्सव हमारे लिए अहम होता है। मेरे एक नेता सुल्तान अहमद को जब केंद्रीय एजेंसियों से लेटर मिला तो उनकी मौत हो गई। ज्योति प्रिय मलिक बहुत बीमार हैं। अगर उनकी मौत होती है तो हम बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। ममता ने दावा किया कि बीजेपी लोगों के प्राइवेट पार्ट्स को टॉर्चर करती है ताकि उन पर बोलने का दबाव बनाया जा सके। देखते हैं क्या होता है। ममता ने कहा कि बीजेपी आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थी, उनका जन्म भी नहीं हुआ था। आजादी की लड़ाई में ज्यादातर क्रांतिकारी बंगाल से थे। बीजेपी सभी को चुनाव से पहले जेल भेजना चाहती है। उन्होंने अभी भी 100 दिन की स्कीम का फंड रोका हुआ है। अगर बीजेपी को लगता है किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ तो आप जांच के बाद सच बाहर क्यों नहीं लाते? अशोक गहलोत के बेटे को घर पर चुनाव से पहले रेड क्यों डाली गई? अगर लड़ाई करनी है तो राजनीतिक तौर पर कीजिए, लेकिन झूठे मत बनिए। कारोबारी भी घबराए हुए हैं, इसी वजह से देश छोड़ रहे हैं। ईडी ने कई करोड़ रुपए के कथित राशन वितरण घोटाला का मामला पश्चिम बंगाल की मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के परिसरों पर छापेमारी की। अधिकारी ने बताया कि ईडी के अधिकारियों ने कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित राज्य के वन मंत्री मलिक के 2 फ्लैट पर केंद्रीय बलों की एक टीम के सहयोग से छापा मारा। बीजेपी ने छापेमारी की इस कार्रवाई को लेकर कहा, यह बदले की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। अधिकारी ने बताया कि मलिक के पूर्व निजी सहायक के मकानों समेत 8 अन्य फ्लैट पर भी छापेमार कार्रवाई जारी है। अधिकारी ने बताया कि ईडी पहले ही एक शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मलिक के साथ कथित तौर पर करीबी संबंध हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शख्स के साथ संबंध को लेकर मलिक से पूछताछ और मंत्री के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। ईडी ने हाल ही में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रतिन घोष और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम के आवासों सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर छापा मारा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।